का अपना पक्ष है, लेकिन इस मामले पर सियासी पार्टियों का रुख क्या है? सरकार कैसे इस फैसले का बचाव कर रही है और क्या वाकई सारा खेल बंगाल चुनाव का है? देखिए सरकार की नीयत क्या है, क्यों अनिवार्य करना है आपको? मुसलमान राजनीति का वो मोहरा जो हर मुद्दे के केंद्र में आता है। राजनीतिक पार्टियों और धार्मिक गुरु यानी सियासत और शरीयत दोनों के बीच मुसलमान एक बड़ा फैक्टर, और चुनाव में ये फैक्टर बहुत ही अहम हो जाता है। सामने बंगाल का चुनाव है, जहां मुस्लिम राजनीति बड़ा रोल अदा करती है। जिसके साथ जाती है वहां सियासत उस करवट बदल जाती है। सरकार ने वंदे मातरम पर गाइडलाइन जारी की तो मुसलमान नेताओं के तरफ से धार्मिक गदर मच गया। राजनीति में मुसलमानों के हितों की बात करने वाली ओवैसी की पार्टी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए और इसे नफरत का हथियार बता दिया। सरकार की नीयत क्या है, क्यों अनिवार्य करना है आपको? जब हमारा राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम जन गण मन है, ऑलरेडी लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं, सलाम करते हैं, तो आप वंदे मातरम की अनिवार्यता क्यों ला रहे हैं? वाई इट इज़ मेड कंपल्सरी? एक प्रोपेगेंडा, एक टूल, एक हथियार के तौर पर, ताकि नफरत फैलाया जा सके। वंदे मातरम की गाइडलाइन को शुद्ध तौर पर राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है, खास तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण के नजरिए से देखा जा रहा है, जिसका सीधा असर बंगाल चुनाव और फिर यूपी चुनाव में दिख सकता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मुसलमानों के वोट बैंक की ठेकेदारी करने वाले ही इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो सियासी हो या फिर धार्मिक। जो लोग वोट बैंक की ठेकेदारी करते हैं वो भी वंदे मातरम के गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं। कितने दुख की बात है कि 150 वर्ष होते हैं वंदे मातरम को। बंकिम चंद्र चटर्जी को वंदे मातरम को सम्मान देने के बदले कुछ लोग शरिया को संविधान के ऊपर रखते हैं, शरिया को सम्मान राष्ट्रीय सम्मान के ऊपर रखते हैं। पहले कांग्रेस के इमरान मसूद हुसैन दलवाई ने विरोध किया, कहा कि ये मुस्लिम विरोधी है, फिर टीएमसी ने विरोध किया, और अब जमीयत उलेमा हिंद भी यही कह रही है, अरशद मदनी भी कह रहे हैं कि हम इसको चुनौती देंगे, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। क्या आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस सभी सरकार के इस गाइडलाइन को बंगाल चुनाव से जोड़ रही है? मतलब सीधा तुष्टीकरण की राजनीति, जिसमें हिंदू मुसलमान करना क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी चुनी गई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वंदे मातरम से भाजपाइयों का कोई लेना देना नहीं है। इनके पुरखों ने देश के साथ गद्दारी की है, प्रमाणित है। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी है कि 42 के आंदोलन को कुचल देना चाहिए। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो इसलिए ऐसे खाली गाइडलाइन जारी करने से कुछ नहीं होता है। लोग कुंभ में पाप धोने जाते हैं तो बंगाल के चुनाव में चले गए पाप धोने। अरे जब वंदे मातरम गा के फांसी के फंदे पे झूम रहे थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जब वंदे मातरम गा के कांग्रेसी जेल जा रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा रहे थे, तब आपका मात्र संगठन अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का ऐलान कर रहा है। गीत का कनेक्शन धर्म से जुड़ा है और बंगाल से भी जुड़ा है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी इसमें सियासी फायदा देख रही, इसलिए ऐसे मौके पर गाइडलाइन लाई गई और उम्मीद के मुताबिक वही हुआ। मुस्लिम धर्मगुरु सीधे इसके विरोध में आ गए और वापस ना लेने पर कोर्ट जाने की धमकी दे दी, जो राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। यानी सीधे सियासी तौर पर यह मुद्दा भी हिंदू मुसलमान हो गया। मानस श्रीवास्तव के साथ मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 24। तो मामला कोर्ट जा सकता है। ऐसे में वंदे मातरम पर कोर्ट कचहरी का रुख क्या रहा है, अब तक इस पर कोर्ट ने क्या कहा है, वो भी आपको बताते हैं। कोर्ट में AIMPLB का विरोध कितना मजबूत रह सकता है अगर ये जाते हैं, तो इससे ये भी पता चलता है। एक केस है, 11 अगस्त 1986 को सुप्रीम कोर्ट का इस केस में फैसला आया। बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल मामले में यह फैसला था। दरअसल केरल के एक स्कूल ने 3 बच्चों को, जो कि यहोवा के साक्षी संप्रदाय से थे, उन्हें राष्ट्रगान गाने से मना करने पर, वंदे मातरम गाने से मना करने पर निकाल दिया था। हालांकि वे खड़े रहे थे, तो यह मामला कोर्ट पहुंचा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान के लिए खड़े होने की अनिवार्यता को असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राष्ट्रगान पर खड़े होना कर्तव्य है, लेकिन इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब 1986 के इसी फैसले का हवाला एक बार फिर से दिया जाने लगा है। हालांकि अब देखना यह है कि मामला कोर्ट पहुंचेगा, सरकार इसे वापस लेगी या फिर कोई बदलाव कर यह विवाद शांत होगा। बहरहाल अब बढ़ते हैं